नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं फिफ्थ। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एन इनफाइनिट बार इज गिवन बाय theta of x equal to theta naught for mod x less than a and that is 0 for mod x greater than a. Determine the temperature at any point x and at any instant t. So आपको देखने से ही पता लग रहा है सिर्फ x और t है, इसका मतलब हम वन डायमेंशन किसको यूज़ करेंगे, वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। सो वन डायमेंशन हीट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, कर ली थीटा बाय कर ली एक्स इक्वल टू सी स्क्र, कर ली टू थीटा बाय कर ली एक्स स्क्र वेयर टी इज पॉजिटिव। यहाँ पे बस u की बजाय हमारे पास क्या दे रखा है, t। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हमें क्या क्या दे रखी हैं, ये आपको गिवन है। जब आपके पास क्या है, थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा नॉट मोड एक्स लेस देन ए के लिए, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब आपका टी ज़ीरो है तो थीटा एक्स कोमा ज़ीरो क्या है, थीटा नॉट है, किसके लिए, सिर्फ मोड एक्स लेस देन ए के लिए, अदरवाइज क्या है इसकी वैल्यू ज़ीरो। तो हम इसमें क्या करेंगे, डोनेटिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ थीटा एक्स कोमा टी बाय थीटा बार। जैसे हम यू का क्या करते थे, यू बार, तो यहाँ पे थीटा का क्या यूज़ करेंगे, थीटा बार। एंड टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ना हम यहाँ पे साइन लेंगे ना हम यहाँ पे कोसाइन लेंगे। सो फुल रेंज में लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आपने क्या करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कर ली थीटा बाय कर ली टी। फोरियर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को, ई की माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी हम क्या करेंगे, ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। अब आपने क्या देखना है, अब जो भी इंटीग्रेशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पहले की तरीके से कर ली बाय कर ली टी आपका बाहर आ जाएगा, थीटा ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया थीटा का, ये बन गया थीटा का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सो दैट इज थीटा बार। सो इसको आप क्या डोनेट करेंगे, थीटा बार। यहाँ पे फिर वही u डॉट वी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकंड इसको, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव आपका कट हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन ई की माइनस आइटा एस एक्स हो जाएगा, और जब एंगल का इसका करेंगे माइनस आइटा एस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस आइटा एस, और वो क्या आया था इंटीग्रेट करके कर ली थीटा बाय कर ली एक्स। अब आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जैसे x हमारा प्लस माइनस इन्फिनिटी जाता है, कर ली थीटा बाय कर ली x, किसको जाएगा, ज़ीरो को। सो ये दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, पहला वाला पार्ट ज़ीरो, तो सिर्फ आपके पास सेकंड पार्ट बचेगा। अगेन आप इसको किसकी हेल्प से, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, बाहर आके किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो विदाउट x है, सो टोटल में d बाय डी टी में। अब आप इसको फिर u डॉट वी से करें, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो डेरिवेटिव कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव है ई की पावर का, और साथ में क्या है, थीटा। अब आपको फिर अगेन क्या सोचना है, थीटा क्या रोल प्ले करेगा, थीटा दोनों ही केसेस में, इन्फिनिटी के केस में थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, जब एक्स मोड एक्स से बाहर है, क्या है, ज़ीरो। सो अपर केस में भी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ज़ीरो। लोअर केस में आपकी वैसे भी जीरो आएगी, क्योंकि आपको पता है कि थीटा जीरो को जाएगा जब एक्स आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाता है, क्योंकि एक्स थीटा की वैल्यू सिर्फ कब डिफाइन है, सिर्फ मोड एक्स लेस देन ए के लिए। सो पहला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो बन जाएगा, सिर्फ सेकंड पार्ट बचेगा। सेकंड में आइटा एस एक्स को बाहर लेके आए तो आपके पास ये बचेगा, और ये अगेन क्या बन गया आपके पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन थीटा, सो इट इज़ थीटा बार। सो आपके पास क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। कैसे करते थे हम, जैसे हम ये सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, क्यू इज राइट हैंड साइड इज क्लियरली ज़ीरो, सो ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बेशक आप थीटा बाई थीटा करके और डी टी को साथ में उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको बताएं तो क्या बनेगा, देखो अगर हम उससे करें तो डी थीटा बार बाय थीटा बार प्लस इक्वल टू ले जाओ माइनस सी स्क्र एस स्क्र डी टी, इंटीग्रेट करेंगे इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ थीटा बार, यहाँ पे डी टी का क्या आ जाएगा, टी प्लस में लॉग ऑफ है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का। अब आपको थीटा की वैल्यू गिवन है व्हेन टी इज़ ज़ीरो, तो थीटा की वैल्यू जब मोड एक्स लेस देन ए के लिए थीटा नोट यूज़ करनी है, तो आप इसके अंदर टी को ज़ीरो डालो। जब आप टी को ज़ीरो डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, थीटा नोट, और आपके पास वहाँ से लॉग ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, और जब मोड इससे बड़ा है मोड ए से तो ज़ीरो। तो टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं किसके अंदर, आपके पास थीटा बार एस कोमा ज़ीरो, एस का मतलब है जैसे एक्स है उसके तरीके से हमने किसका लेना है, थीटा बार एस कोमा ज़ीरो, टी को ज़ीरो डालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
थीटा एक्स कोमा 0 ई की आइटा एस एक्स डी एक्स। सो अब आप कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखो आप इसको क्या करेंगे, आपको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन है थीटा वो सिर्फ मोड ए लेस देन के लिए डिफाइन है। तो ब्रेक करो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी। किसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है थीटा नोट, इसके लिए अगेन क्या है 0। तो सिर्फ ये पार्ट आपके पास बचेगा। अब थीटा बार एस कोमा 0 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, थीटा नोट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगा। तो ई की माइनस आइटा एक्स का क्या हो जाएगा, ई की माइनस आइटा एस एक्स डिवाइडिंग बाय माइनस आइटा एस ए टू माइनस ए की लिमिट्स में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड यू कैन सी ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा डिवाइडिंग बाय 2 आइटा इज योर साइन थीटा। सो आप इसको क्या लिखेंगे इन टर्म ऑफ साइन। अगर हम वहाँ से देखें लॉग थीटा बार, हमारे पास क्या आया था लॉग ऑफ थीटा बार इक्वल टू माइनस सी स्केयर एस स्केयर टी और प्लस में लॉग ऑफ ए को आपने लेफ्ट में लेके गए तो m बाई एन के तरीके से थीटा बार की वैल्यू निकाल ली वहाँ पे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ई लगा के दोनों साइड पे पिछली इक्वेशन से। ये क्या हो जाएगा ई की लॉग 1। सो थीटा बार और टी को 0 डालेंगे तो यहाँ से थीटा बार की वैल्यू जब टी 0 है क्या आई है ए, और यहाँ से कितनी आई है थीटा बार की वैल्यू 2 थीटा नोट बाय एस साइन ए एस। तो ये किसकी वैल्यू होगी एक तरीके से ए की वैल्यू। तो आपने ए की वैल्यू बैक पुट करनी है, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा बार की। तो थीटा बार की वैल्यू आपने पुट करने के बाद अब आपका थीटा बार निकल गया, बट आवर टारगेट इज थीटा टेम्परेचर फंक्शन। सो टेकिंग द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन फाइंड थीटा एक्स क्या होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थीटा बार एस जो भी आपका फंक्शन है इनटू ई की आइटा एस एक्स डी एक्स। तो आपने वैल्यू डालनी है और ई की पावर माइनस सी स्केयर एस स्केयर तो आपका एज इट इज़ है, इसको डालेंगे आप ई की आइटा थीटा से, क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड इंटीग्रल वेनिशेस हो जाएगा एज ओड फंक्शन ऑफ एस, एक बार साइन एस एक्स इसके साथ जाएगा एक बार इसके साथ। तो जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि वो आपका ओड फंक्शन बन जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा माइनस ए टू ए। हमने रिजल्ट पढ़ा है अगर फंक्शन ओड होता है तो उसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन 0, और इवन होता है तो क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो पहले पार्ट में तो ये इवन बन गया क्योंकि ये ओड है बट ये इवन है, देख भी सकते हैं आप इसको। देखो फर्स्ट पार्ट क्या बना 2 साइन ए कॉस बी, तो इसको क्या बन जाएगा ये कैसा फंक्शन बन गया आपका। अगर आप इसके अंदर एक्स को एस को माइनस एस से रिप्लेस करें तो आपके पास क्या हो रहा है ओड बाय ओड, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इवन फंक्शन की फॉर्म में बन रहा है। अब आप इसमें 2 साइन इवन है तो इसीलिए इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए किस में चेंज हो गया 0 to a। अब आपने इसमें 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ओवर एस और ये साथ। तो इसके साथ आपने फाइंड किया अपना जो हमारा थीटा फंक्शन है टेम्परेचर फंक्शन है एट एनी टाइम एंड एट एनी इंस्टेंट टाइम टी।